हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो काफी टाइम से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे इस सीरीज का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जनवरी से लेके अगस्त तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग ब्रेक करके टॉपिक वाइज आप लोगों तक लेके आएंगे। आज पहला पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे साल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स और रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, आईबीएसईआईओ की कर रहे हैं, नायब तहसीलदार, जेके पीएसआई या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल डिस्काउंट है वो आज लाइव हो चुका है। आप लोग जो है हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो आप लोग वहां पे माई इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है वो डालना होगा, RAFQO। आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से तो आपको एक कंप्लीट कोर्स या टेस्ट सीरीज आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। कोड यूज कर लीजिएगा आजादी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। क्लास के लास्ट में मैं आपसे MCQs कुछ जो है वो पूछूंगा। बेस्ट 10 MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड, और ये टॉपिक आपको पूरा आज यहाँ पे कवर हो जाएगा और आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो निकाला गया था 2025 का, कई क्वेश्चन मैं आपको यहां पे पहले बता देता हूं इंडेक्स रैंकिंग में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। अब देखो, अगर एग्जामिनर को इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछना होगा वो आपसे सीधा पूछ लेगा कि इंडिया की रैंक यहाँ पे क्या रही है, ठीक है। और अगर इसको एग्जामिनर मॉडरेट करेगा तो वो आपसे पेपर में पूछ लेगा कि ये टॉप किसने किया है। और अगर एग्जामिनर को डिफिकल्ट बनाना होगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये रिलीज किसके द्वारा करा गया था। तो तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देते जाऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। अब ये जो था, इस रिपोर्ट के तहत इंडिया का रैंक आया है 99। क्या आया है इंडिया का रैंक, आप लोग याद रखेंगे 99। अब ये याद रखने के लिए एक बेसिक चीज आपको बता देता हूं। ये पहली बार हुआ है कि इंडिया जो है टॉप 100 में आया है। इससे पहले इंडिया कभी टॉप 100 के अंडर नहीं आया था। पहली बार इंडिया जो है टॉप 100 के अंडर यहाँ पे आया है। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। अगर पहला आपसे पूछा कर जाए कभी कि 2024 में कौन सा रैंक पे था इंडिया, देखो 2024 का याद नहीं रखना है, बट आपको पता होना चाहिए कि 2024 में इंडिया का जो रैंक था वो 109 था। और इसके साथ साथ इंडिया का क्या टारगेट है, यहाँ पे इंडिया क्या कमिट करता है कि वो कब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव कर लेगा, तो वो साल है 2030 तक, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग एग्जाम में देखते हैं। अगर मैं 2023-24 की बात करूं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंडिया का इंडेक्स निकलता है वो किसके द्वारा टॉप किया गया था, वो किया गया था केरला और उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। अगर स्टेट्स पूछा जाएगा तो याद रखना ज्वाइंटली केरला और जो उत्तराखंड है इन्होंने टॉप किया था। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाए कि इंडिया का रैंक क्या था तो वो था 99। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पे आता है, हर साल ये रिलीज किया जाता है। दुनिया की कौन सी ऐसी सिटी है जो कि सबसे ज्यादा रहने लायक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए तो वो कौन सी है यहाँ पे, वो है कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है, तो याद रखना ये डेनमार्क की कैपिटल है। आप लोग डेनमार्क को देखते रहेंगे कि बहुत सारी जगहों पे ये इंडेक्स में टॉप करती है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि लीस्ट कौन सी है, तो वो है दमास्कस, ठीक है। अब ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो ये EIU के द्वारा यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है हर साल, ठीक है। हर साल ये रिलीज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में, यहाँ पे इंडिया से कौन सी ऐसी जो सिटी है जो इस रैंकिंग में टॉप पे है, तो वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का रैंक क्या है, न्यू दिल्ली का रैंक है यहाँ पे 120वां। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा याद रख लेना मुंबई का रैंक भी आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा बट आपको पता होना चाहिए, मुंबई 121 पे है। पेपर में अगर पूछा जाएगा कि दुनिया की कौन सी है तो वो कोपेनहेगन है, और इंडिया में यहाँ पे न्यू दिल्ली जो है वो 120वें रैंक पे रही है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पेपर में बनता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक देखो चेंज नहीं हुआ है, ये 10th ही है। पिछली बार भी ये 10th था, इस बार भी ये 10th है। तो याद रखना
क्लाइमेट चेंज में इंडिया का रैंक है 10th। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें टॉप किसने किया है, देखो इस इंडेक्स को टेक्निकली टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा, लेकिन इसका रैंक है 4th। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखनी है, डेनमार्क का रैंक है 4th, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे किसी भी कंट्री को नहीं रखा गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने जो वेरी हाई स्टेटस है उसको अचीव किया हो। अब ये वेरी हाई क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है उनको रेट किया जाता है, इंडिया जो है वो हाई में आता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स की परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो इंडिया हाई में आता है, अलग अलग होता है, जैसे इमिशंस में हम लोग हाई में आते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपसे बात करी जाए क्लाइमेट पॉलिसी को लेके, तो क्लाइमेट पॉलिसी में हम लोग मीडियम पे आते हैं, ठीक है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो उसमें इंडिया की बात करूं तो हम लोग उसमें लो पे आते हैं, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, बट याद रखना कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो वेरी हाई में आती है। डेनमार्क जो है वो 4th है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टॉप पहले रैंक पे कौन सी है, तो कोई भी कंट्री नहीं है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कौन से नंबर पे है, वो 10th रैंक पे आई है। अब ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, पेपर में पूछा जा सकता है, और आपसे इसमें कंफ्यूजन भी यहाँ पे बच्चों को क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स मैंने आपको लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था। ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक क्या है और ये इंडेक्स होता क्या है, देखो यूनिकॉर्न की अगर मैं बात करूं, वो कंपनीज, ठीक है, जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हो, यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो अगर तकरीबन 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी ऐसी कंपनीज है और इंडिया का क्या रैंक है यहाँ पे, तो इंडिया का देखो रैंक है 3rd। इंडिया में टोटल कितनी है ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया में है 64 यूनिकॉर्न्स, क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे है यहाँ पे चाइना। चाइना के पास टोटल है 343 यूनिकॉर्न्स, और फर्स्ट पे है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास है तकरीबन 758 यूनिकॉर्न कंपनीज। तो यहाँ पे याद रखना दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का रैंक क्या है, वो है 3rd, और इंडिया के पास कितने यूनिकॉर्न्स है टोटल, वो है 64, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने आपको बता दिए कितने हैं, और दूसरे नंबर पे है चाइना, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब ये इंडेक्स एक ऐसा है जो कि हमारी ही इंडियन जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इसको परफॉर्म करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसको हर साल रिलीज करती है। अब ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 क्या है, देखो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है वो इसको रिलीज करता है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि स्कूल एजुकेशन का क्या स्टेटस है, स्पेसिफाई एरियाज को आइडेंटिफाई करता है, इंप्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पे है। तो ये जो है ये पूरा एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होता है जिसपे के बेसिस पे स्कोर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है जिसने इसको टॉप किया है, तो वो है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ को भी अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा और डिटेल में, चंडीगढ़ को जो यहाँ पे स्कोर दिए जाते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, तो चंडीगढ़ का टोटल स्कोर रहा है तकरीबन 703, ठीक है। और लोएस्ट पे कौन सी रही है, वो रही है मेघालय। मेघालय का स्कोर रहा है आपका 417.9। आपको स्कोर देखो याद नहीं रखने हैं, आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी ऐसी है जिसने इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप किया है, वो है चंडीगढ़। अब अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर आपकी किस कैटेगरी में आता है, देखो ये अलग अलग कैटेगरीज में आता है। जम्मू कश्मीर जो आता है वो आता है आकांक्षी। आकांक्षी का मतलब होता है आपका एस्पायरिंग। आकांक्षी 1 कैटेगरी में जम्मू कश्मीर को इस इंडेक्स में रखा गया है, ये आप लोग चीज याद रख लेना। बाकी टॉप किसके द्वारा किया गया है, वो चंडीगढ़ के द्वारा किया गया है, क्लियर है। और कौन सी मिनिस्ट्री ये करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि इस तरीके के इंडेक्स आप लोगों को बहुत बार पेपर में जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये हर साल निकाला जाता है। इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 151। पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो आपको याद रखना है इस साल की रैंकिंग कितनी कंट्रीज थी टोटल, तो 180 कंट्रीज में 151 रैंक पे
हम लोग रहे हैं। अगर टॉप किसके द्वारा किया गया है तो वो किया गया है नॉर्वे के द्वारा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज आपको बता दूं, टोटल अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे भी ग्लोबल स्कोर दिया जाता है। ये ग्लोबल स्कोर कितना है यहाँ पे 32.96, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है सेवरल एरियाज में प्रेस फ्रीडम को लेके। क्लियर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक रहा है? 151। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है पेपर में। अब देखो होता क्या है, इंडेक्स याद रखने के लिए ना मैंने आपको बताया कि एक सिंपल ट्रिक अगर कभी आप बना लोगे ना तो चीजें भूलेंगी नहीं। अब जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो अब बस इतना समझ लेना कि टोटल 51 न्यूज चैनल है। ठीक है, टोटल 51 न्यूज चैनल है जिसमें सिर्फ एक ही सही बताता है। तो यहां से आप लोगों को ना याद हो जाएगा कि 151। कुछ इस तरीके की ट्रिक्स बना लो जिससे आपको चीजें कभी भूले ना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इंडिया का रैंक रहा है 118वां 147 कंट्रीज में। टॉप किसने किया है? टॉप किया है यहाँ पे फिनलैंड ने। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिनलैंड मैंने आपको बताया टॉप पे है, लेकिन लगातार 8वें साल इसने टॉप किया है। पेपर में हो सकता है डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, मीडियम लेवल का अगर डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट करनी होगी तो ये पूछ लेगा सीधा कि किसने लगातार 8वें साल इसको टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो याद रखना फिनलैंड के द्वारा ये किया गया है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का रैंक क्या रहा है? 118वां। अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी, आप लोग इसको याद रख कर सकते हैं, या फिर आप में से कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में एक ट्रिक बना के भी लिख सकता है, जिसकी ट्रिक सबसे अच्छी होगी उसको मैं पिन कर दूंगा। क्लियर है। अब 198वें नंबर पे हम लोग इस साल रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या दिखाता है और यह क्या बताता है? देखो ये इंडेक्स क्या दिखाता है कि कितनी ऐसी जगहें हैं, अगर आपके पास इस कंट्री का पासपोर्ट आप लोग होल्ड करते हैं तो आपको बिना वीजा के आप लोग वहां पे जा सकते हैं, यानी कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। टेक्निकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडिया का जो रैंक है, ये देखो ये रैंकिंग बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होती है। हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो तब तक ये रैंकिंग चेंज हो चुकी हो। तो आप लोगों का एक होमवर्क ये है कि जब कभी भी आपका एग्जाम हो, एक बार आप लोग गूगल पे जरूर चेक कर लेना कि करंट रेटिंग क्या चल रही है। ठीक है। अभी की अगर बात करूं एज ऑफ अगस्त 2025 तो इंडिया का रैंक रहा है 77। ठीक है। अब कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे हम लोग जा सकते हैं वीजा फ्री, अगर आपसे पूछा जाए? और उससे भी पहले अगर आपसे पूछा जाए, पहले नंबर पे जैसे सिंगापुर है, कितनी कंट्रीज ऐसी है जहां पे हम लोग वीजा फ्री जा सकते हैं? तो वो है 193। अगर कोई भी सिंगापुर का सिटीजन है, अगर कोई सिंगापुर का पासपोर्ट होल्ड करता है तो वो 193 कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ जापान और साउथ कोरिया दोनों ज्वाइंटली सेकंड पोजीशन पे हैं। कितने कंट्रीज में ये जा सकते हैं? 190 पे जा सकते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको बताना है कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इंडिया जो है बिना वीजा के, यानी कि वीजा फ्री जो है ट्रेवल कर सकता है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये क्यों होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आप लोग इसको याद रखें और जब भी आप इसको सर्च करें आपको ये रैंकिंग याद रखने को मिले। क्लियर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे क्वेश्चन बहुत बार बनते आए हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। रैंकिंग जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, जैसे मैंने आपको भी बताया, उनके द्वारा दी जाती है कि कितना स्ट्रांग पासपोर्ट कैरी करते हैं। देखो क्लाइमेट के रिलेटेड जितने भी है, याद रखना जर्मन वॉच ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोगों ने देखा था क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025 किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? देखो कभी अगर पेपर में गेस करना होगा क्लाइमेट के रिलेटेड आएगा, जर्मन वॉच को आप लोग यहाँ पे कर सकते हो मार्क। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है। देखो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये किस बेसिस पे इंडेक्स तैयार होता है, पहले तो मैं उस पर बात करता हूं। ये देखा जाता है कि कितना वनरेबिलिटी है, एक्सपोजर कितना मिला है क्लाइमेट चेंज को, कितने इंपैक्ट्स हुए हैं पर्टिकुलरली एक्सट्रीम वेदर को लेके। तो ये ना दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइडेड होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया का रैंक रहा है 6th अमंग द मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज
1993 से 2022 तक। अब देखो ये क्या है, ये कौन सी कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैटेगरी। लॉन्ग टर्म का मतलब 1993 से लेके 2022 तक का जो एक इंडेक्स निकला है उसमें इंडिया सिक्स्थ आता है, जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है आपके एक्सट्रीम वेदर को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ये है लॉन्ग टर्म, तो एक यहाँ पे इंडेक्स आया था इसी में, ये बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, वो है शॉर्ट टर्म, यानी कि 2022 से अभी तक का। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इधर इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 49। अब ये बहुत कम जगहों पे है, और यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर सकता है बच्चा, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग साइट्स पे जाओगे ना, आप जब सर्च करोगे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में क्या रैंक रहा है, वहां पे आपको सिक्स्थ ही दिखाएगा। लेकिन एक शॉर्ट टर्म इंडेक्स भी यहाँ पे आया है, जिसमें आपका इंडिया का रैंक है 49, यानी कि 2022 से अभी तक में इंडिया 49 है, जिसको इतना असर हुआ है क्लाइमेट का। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिया मोस्ट इफेक्टिव में आता है, यानी कि सिक्स्थ नंबर पे है, जिसके क्लाइमेट में बहुत फर्क देखने को मिला है इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं 2022 से अभी तक, तो वो 49 था, यानी कि अब इतना इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। बट पहले की अगर बात करेंगे लॉन्ग टर्म में, अगर पेपर में कल को पूछा जाएगा कि लॉन्ग टर्म में क्या रैंक है, तो वो सिक्स्थ है, शॉर्ट टर्म में 49 है। बस इतना आप लोगों को यहाँ पे इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 96, टोटल 180 कंट्रीज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे करप्शन की अगर मैं बात करूं, ट्रिक मैं आपको इसकी बता देता हूँ, एक ट्रिक मैंने इसकी बनाई थी जो आप लोग याद रखेंगे। देखो ये इंडिया में करप्शन की बात की गई है, इंडिया में करप्शन इतनी है कि 9 को उल्टा करके 6 बना के बेच देते हैं। ठीक है। याद रखना, इंडिया में करप्शन क्या है, 9 को उल्टा करके 6 बना के भी बेच देंगे। अब यहाँ पे 96 आपको कभी नहीं भूलेगा, बस इतना याद रखना। अब ओवरऑल अब देखो यहाँ पे इंडिया का स्कोर क्या रहा था इस इंडेक्स में, इंडिया का स्कोर रहा था 38 आउट ऑफ 100। अब ये जो स्कोरिंग है ये क्या दिखाती है, देखो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 0 से 100 के बीच में यहाँ पे जो है स्कोर दिया जाता है, जो 0 है यानी कि इसका मतलब होता है हाईली करप्ट। ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि नंबर कम है तो ये, 0 का मतलब होता है यहाँ पे कि पूरी कंट्री ही करप्ट है। ठीक है। और 100 का मतलब होता है कि वेरी क्लीन, यानी कि यहाँ पे करप्शन है ही नहीं। इंडिया का स्कोर अब इसमें रखा गया है सिर्फ 38। अब ये बात हो रही है स्कोर की, तभी मैंने इंडेक्स आपको बताया ना, 9 को उल्टा करके भेज दो, 96 कभी नहीं भूलेगा आपको, गारंटी मैं यहाँ पे ले देता हूँ। अगर पॉइंट्स की बात करें, लास्ट ईयर देखो रैंक सेम था, बट पॉइंट एक कम हुआ है। कम देखो अब यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन पे आप थोड़ा सा समझो, ये है करप्ट, ये है क्लीन। पहले अगर हम 39 थे, अब 38 पॉइंट अगर मिले हैं। ठीक है। तो यानी कि ये अच्छी चीज नहीं है, स्कोर कम होना यानी कि करप्शन बड़ी है, ये इंडिकेट करता है। ये इंडेक्स रैंक बेशक सेम रहा हो, लेकिन स्कोर पॉइंट हमारे कम हुए। अब टॉप कंट्री की बात करूं तो वो देखो, वो है डेनमार्क। ठीक है। और लास्ट रैंक पे है साउथ सुडान। आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। अब ये जो इंडेक्स है कौन यहाँ पे देता है, वो देता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसको जो है रिपोर्ट को पब्लिश करता है हर साल। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको इसका रैंक कभी नहीं भूलेगा और स्कोर भी आपको यहाँ पे कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जीटीआई। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीटीआई को लेके, तो ये कौन रिलीज करता है, ये करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ठीक है। अब अगर इनकी बात करें तो बुर्किना फासो जो है वो पहले पे रही है, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का रैंक रहा है 14। क्लियर है। यहाँ पे ये चीज आपको बस इतनी याद रखनी है, आपको पेपर में अगर पूछा जाएगा तो इंडिया का ही रैंक पूछा जाएगा, तो यहाँ पे याद रखना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 14। अब यहाँ पे क्यों चीज आप लोग रैंकिंग याद रख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा पुलवामा अटैक हुआ था, कब हुआ था, वैलेंटाइन डे वाले दिन। वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं 14 फरवरी को। ठीक है। अब 14 फरवरी को ही याद रख लेना कि इंडिया का रैंक था 14। अब ये ट्रिक छोटी छोटी है, आप लोगों को भी बनाना आनी चाहिए, आप लोगों को कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जो पता होने चाहिए, और यहाँ से आप लोग चीज़ें रिलेट करेंगे तो चीज़ें दिमाग में रखी जाएगी। ऐसे इंडेक्स याद रखना कई बार बहुत मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर साल निकाली जाती है, जिसमें कि किसके द्वारा ली जाती है, ये दी जाती है UNDP के द्वारा। क्लियर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको हर साल निकालता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक यहाँ पे 3 पॉइंट इंप्रूव हुआ है।
अगर ये क्वेश्चन आपको जेकेएस में भी पूछा गया था, ठीक है, तो याद रख लेना कितने इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स। पिछले साल हम लोग थे 133 पे, इस बार हम लोग आ चुके हैं 130 पे। अब ट्रिक याद करने की क्या है ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, आप लोग एक बार ही बनाएं अपने हिसाब से और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 130th यहाँ पे हम लोगों का क्या रहा है, रैंक रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करूँ तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पे है, और कंट्री विद लोएस्ट लेवल लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स साउथ सुडान ही यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जेंडर गैप रिपोर्ट जो आई है, इसमें अगर मैं बात करूं इंडिया का क्या रैंक रहा है, वो है 131, ठीक है। अब इंडिया का रैंक क्या रहा है, 131 यहाँ पे रहा है। जेंडर गैप जो रिपोर्ट आई है उसमें आइसलैंड पहले पे है। ये 19th एडिशन था जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है रिलीज करी गई थी। आपको बस इतना पॉइंट जो है बेसिकली पता होना चाहिए। और आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पे आते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी गई है, यानी कि जिसमें दुनिया की रैंकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज को। कौन सी ऐसी है यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मानी जाती है। अब यहाँ पे इस चीज को याद रखना, ये लगातार 14th ईयर जो है बनी है, एमआईटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। और ये जो है ये 14th ईयर लगातार 14 साल ये टॉप पे जा रही है। अब अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे है, तो इंडिया में है आईआईटी दिल्ली। एज पर दिस रैंकिंग इनका रैंक है 123rd। और अगर मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे की तो वो है 129 पे, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है आईआईटी दिल्ली, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा देता है, अब पता है कि 14 साल से यही है तो ये हो सकता है आपको ना पूछा जाए, आपको ये चीज पेपर में देखने को मिल जाए। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला गया था जिसमें कि इंडिया का रैंक रहा है 71st, ठीक है। 8 प्लेसेस जो है पिछली बार के कंपैरिजन ये रैंकिंग गिरी है, पिछली बार 63rd था लेकिन अब ये रैंकिंग हो चुकी है 61st। और टॉप परफॉर्मर है यहाँ पे स्वीडन। आज के लास्ट पे आते हैं, फिर सीधा एमसीक्यूज पे चलेंगे और एक क्विक रिवीजन आप लोगों की वहां पे करवाऊंगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इंडिया का रैंक रहा है 115 आउट ऑफ 163 कंट्रीज में, ठीक है। कौन इसको रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको यहाँ पे रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 115। क्लियर है। एक बार क्विक रिवीजन पहले करवाया जाए या फिर आप लोगों को सीधा हम लोग एमसीक्यूज पे लेके चलते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप लोग पहले इनके आंसर करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कौन सी ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसने टॉप करा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। अभी मैंने आपको बताया कि किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली का रैंक क्या रहा है, 123, ठीक है। और अगर दुनिया का पूछा जाएगा कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है तो वो है एमआईटी, यूएसए में है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वो रहा है इस बार 130वां। क्लियर है। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ट्रिक क्या बना सकते हो, अब इसकी कोई भी ट्रिक बना सकते हो जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो कितने लोग हैं। मान लेना जैसे हमारे कहा जाता है ना कि हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ के करीब करीब है, तो उसमें से आप मान लेना कि 130 जो है वो भी अंडर डेवलप्ड है, या कुछ भी इसको अपने हिसाब से देखो। ये ट्रिक्स ये ही इंडेक्स को याद रखने की होती है। ऐसे आप लोग बहुत सारे इंडेक्स है भूल जाओगे, तो बस इतना याद रख लेना कि 130 पे अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारा क्या रैंक रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप, अब इसको मैं थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट करूं तो आपसे पूछूंगी ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है। आप अगर आप लोग में देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अटेंटिव होकर क्लास को देखते हैं, मैंने ये चीजें बताई और अभी 5 मिनट पहले बताई है। ग्लोबल जेंडर किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है, ठीक है। और क्या रैंक रहा है, इसमें रहा है 131। अब याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं क्या है।
अब ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, इसको कोई बच्चा कल को हाईलाइट करके ना करना। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जेंडर जो है वो 3 तरीके से स्पेसिफाई किए जाते हैं, ठीक है, क्या, वुमेन, मैन और ट्रांसजेंडर, यानी कि जिसको हम लोग अदर्स भी कहते हैं। अब ये मान लेना कि हर जो पॉपुलेशन है, अब आपको पता मेल पॉपुलेशन ज्यादा है, वुमेन पॉपुलेशन कम है, तो आप लोग ये मान सकते हैं कि अदर्स भी जो है वुमेन के बराबर है या फिर वुमेन यहाँ तक है। ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, तो आपको भूलेगी नहीं। 131 आप लोग यहाँ से अब कभी नहीं बोलोगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। बट ये सिर्फ ट्रिक है, इसको ये नहीं है कि आप लोग हाईलाइट कर दो कि ये कैसे कह सकते हैं आप, ये डेटा नहीं है, बट ये सिर्फ समझाने के लिए है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करूँ तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जिसको अब आपको याद रखना है। टोटल हमारे पास आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे न्यूज चैनल है, आज तक है, रिपब्लिक है, याद रखा कि टोटल 51 न्यूज चैनल थे जिसमें सिर्फ एक ही है जो सही बता रहा है। अब वो एक कौन सा, वो आप लोग गेस कर रहे हो या फिर आप लोग याद रखने के लिए, तो कौन से रैंक पे हैं हम लोग वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो प्रेस फ्रीडम में हम लोग हैं 151 पे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स की लिस्ट में इंडिया का क्या रैंक रहा है और ये किसके द्वारा टॉप की गई है? देखो, टॉप मैंने आपको भी बताया किसके द्वारा किया गया है, यूएसए के द्वारा किया गया है। तो दो ऑप्शंस में यूएसए है। और इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 3rd। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कितने यूनिकॉर्न्स थे इंडिया के पास? 64। क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ। विच कंट्री रैंक्ड 1 इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? अब देखो, रैंक 1 पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि टॉप किसने किया। अगर आपसे पूछा जाएगा टॉप किसने किया है या टॉप्ड बाय, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है? अब रैंक 1 किसको मिला है? किसी को भी नहीं मिला है, क्योंकि 1st, 2nd और 3rd रैंक अभी तक ये नहीं माना गया कि कोई इसको अचीव कर पाया है, तो इसलिए ये किसी को भी नहीं मिले हैं। अगर अब यहाँ पे सारा खेल बनेगा वर्डिंग का। अगर तो रैंक 1 पूछा जाएगा डायरेक्टली तो आंसर होगा नो वन। अगर पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया, तो टॉप देखो डेनमार्क ने करा है। ठीक है? रैंक नहीं पूछा गया, अगर टॉप सीधा पूछा जाएगा तो वो डेनमार्क के द्वारा किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। इस कंट्री के द्वारा रैंक 1 होल्ड किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो किसके द्वारा किया गया है? सिंगापुर में। मैंने आपको भी बताया कि 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है सिंगापुर के सिटीजन्स की। और सेकंड पे जॉइंटली कौन है? वो है आपका जापान और साउथ कोरिया। और इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था 77। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करूं तो मैंने आपको पहली हिंट क्या दी थी? पहली बार टॉप 100 के अंडर आए हैं। ठीक है? और टॉप 100 के अंडर कितना? 99। याद रखने के लिए सिंपल है चीज, और आपको याद रखने के लिए तभी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी। और ये पहली बार हुआ है कि टॉप 100 के अंडर हम आए हैं। कितना ज्यादा अंडर आए हैं? तो सिर्फ 1 पॉइंट ही अंडर आए हैं। तो 99th रैंक पे हम लोग यहाँ पे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रैंक क्या है इंडिया का? 99th यहाँ पे है। नेक्स्ट पे आते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई के तहत इंडिया का क्या रैंक रहा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या है यहाँ पे इंडिया का रैंक? तो वो है 115। अब इसकी ट्रिक मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बना के बताना कि क्या ट्रिक इसकी सूटेबल होगी। तो आप लोग, जो बच्चा सबसे अच्छी ट्रिक बनाएगा सारी, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा ताकि बच्चे, बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी सिटी ऐसी है जिसको रैंक किया गया है मोस्ट लाइवेबल सिटी एज इन 2025 एज पर ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स? तो वो है आपकी कोपेनहेगन। तो ये थे हमारे अभी तक के पिछले 7-8 महीनों के इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग, जिसको मैं कंपाइल्ड वे में आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, ट्रिक्स के साथ, एमसीक्यूज के साथ। अगला टॉपिक जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा स्पोर्ट्स सेक्शन का। ठीक है? जिसमें कि जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, जो जिसने जीते हैं, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और आप लोगों को एक सिंपल इजी ट्रिक वे में मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो याद करवा दूंगा, और कल को आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसा रहा। बाकी इंडिपेंडेंस डे की जो सेल है वो लाइव हो चुकी है, ये सिर्फ 2 दिन तक रहेगी। तो जो कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, ऑलरेडी रिड्यूस्ड प्राइस पे ये आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% जो है वो मिल जाएगा। और ये दोनों रिड्यूस्ड प्राइस भी और सेल भी आपकी 15 अगस्त शाम को खत्म हो जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, अलविदा।